तैयारी कर रही है अपनी। वैसे हम भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी जोर शोर से लगे हुए हैं अपने चुनाव प्रचार में। और हम लोगों का मकसद ये है कि इस फील्ड में आने का मकसद ये है, आपको पता है चंद्रशेखर आजाद के साथ मोस्टली युवा लोग जुड़े हुए हैं। तो युवा की ताकत क्या होती है वो बताने की जरूरत नहीं है, वो पूरा दुनिया जानता है। जो एक युवा करके दिखाएगी वो ऐसे लोग और नहीं कर आपकी पाएंगे। उम्मीदें युवा वोटर है उनसे है या फिर पूरे दिल्ली की जो ओखला की जनता उनसे है? नहीं, पूरे आवाम से है। वोट की उम्मीद तो आदमी को पूरे आवाम से होता है, और पूरे आवाम से हमें अपील भी करते हैं कि आप हमें वोट करें, ताकि हम आपके आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रहा है, जो चीज़ें आप लोगों को मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है, तो हम उस पे काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे और औरों से बेहतर काम करके दिखाएंगे आप लोगों को। अमानतुल्लाह खान कह रहे कि हमने 10 साल में ओखला के लिए बहुत काम किया है, हमें परेशान किया गया, हमें जेल में डाला गया, हमें 6 महीने और दे दो, हम ओखला को और आगे ले जाएंगे। लेकिन 6 महीने की बात है, जेल 10 साल से तो जेल में नहीं थे ये। जेल तो अब गए हैं ना। 10 साल से तो जेल में नहीं थे, तो 10 साल में जो काम नहीं हुआ वो 6 महीने में काम कैसे हो जाएगा? ये तो मुमकिन नहीं है। और आवाम यहाँ की इतनी बेवकूफ़ है नहीं। आवाम भी देख रही है, आवाम को भी पता है कि जो ये वादे कर रहा है कि 6 महीने मुझे और दे दिया जाए और 6 महीने में हम सारा हुलिया चेंज कर दें, ऐसा तो होने से रहा। ये तो नामुमकिन वाली बात है ना। वो कह रहे कि मुझे ईडी और सीबीआई द्वारा परेशान किया गया, हम काम करना चाहते थे, हमें काम नहीं करने दिया गया। नहीं करनी है तो 10 साल से ईडी और सीबीआई कहाँ परेशान कर रहा था? ये तो पूरा दुनिया जानती है, और पूरा आवाम को पता है कि 10 साल से तो कोई परेशानी नहीं थी। ये तो अभी का मामला है, जब आप लोगों ने पानी की जगह पे शराब बांटना स्टार्ट कर दिया। घर घर जल योजना था तो घर घर पानी तो पहुंची नहीं, आप लोगों ने शराब जरूर पहुंचा दिया, एक के साथ एक फ्री करके। इसी मामले में तो जेल गए हैं ये लोग। तो फिर आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मतलब नशे से लोग मतलब आवाम की तरक्की होगी, ये और बदहाली में जाएंगे लोग। वो तो पहले ये तो झूठे आरोप हम पे लगाए गए थे शराब घोटाला का, ऐसा हुआ कुछ नहीं था, बस बीजेपी ने एक साजिश के तहत लोगों को गिरफ्तार करवाया गया था, उनका नहीं, आरोप ये था। जो शराब के ठेके खुले गली में मोहल्ले में हर जगह पे, और तोड़ फोड़ हुई और एक बोतल के साथ एक फ्री बांटा गया, तो ये तो पूरा दुनिया देखा है। ऐसा तो है नहीं। ये तो अपनी करतूतों को छुपाने वाली बात कर रहे हैं ना। आप लोगों के बीच जा रहे, लोगों से मिल रहे, लोग क्या कह रहे कि इस बार हम चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ जो सांसद बने हैं नगीना से, क्या ओखला में वो कुछ करमाते ही कर पाएंगे आप लोग यहाँ? देखिए, चंद्रशेखर आजाद के साथ जो आइडियोलॉजी है उनके, जो उनका मैनिफेस्टो है जिस पे वो काम करते हैं, ये आज वो एकदम से जनता के प्रिय कैसे हुए? अपने काम को लेकर हुए। चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया में जो ये उपद्रव मचाए ये लोग, वहाँ भी चंद्रशेखर आजाद खड़े थे। जामा मस्जिद में अपने आप को अरेस्ट भी कराया, आपने देखा होगा, हम लोग साथ थे। तो वो कोई शौक से अरेस्टिंग तो हुई नहीं। तो आप ये कहना चाह रहे कि चंद्रशेखर आज़ाद अब CA/NRC का आंदोलन चला था उस समय मुसलमानों के साथ खड़े, तो इसलिए मुसलमान हम इस बार वोट करें? बिल्कुल, उनको करना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए, उनको देखना चाहिए काम करने का तरीका उनका क्या है, सिस्टम क्या है, एक बार उनको भी देखना चाहिए। और आवाम भी चेंज चाहती है। आवाम का भी अभी तक जो हम लोगों ने सर्वे किया है, या हम लोग जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं डोर टू डोर, तो ये पता चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि हमें भी चेंज चाहिए। आप समझिए यहाँ पे इतनी परेशानियां हैं, आप मार्केट में चले जाइए, कोई वॉशरूम नहीं है मार्केट के अंदर। यहाँ की हमारी माताएं बहनें जो जाती हैं मार्केट के अंदर, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक बाथरूम बना था, वो उसका भी बद से बदतर हालत है। उसकी सफाई क्या, वो तो बंद ही रहता है हमेशा। तो लेकिन क्या अमतुल्ला कर खान रहे तो हैं? कह रहे कि हमने बहुत काम किया, हमने स्कूल बनवाए हैं, हम सड़कें बनवा रहे हैं, जो कुछ रह गया 6 महीने के अंदर सब करवा देंगे। नहीं, करवा देंगे। मेरा तो यही क्वेश्चन है ना कि 10 साल में जब नहीं कराया तो 6 महीने में कैसे करा देंगे? अभी तो देखो, ये जुमले होते हैं, जब इलेक्शन आता है तो नए नए जुमले निकलते हैं। और ये पैसों का भी वादा कर रहे हैं लोगों के, हम पैसे बांटेंगे, हर जगह पोस्टर लगा हुआ है, आपने देखा होगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवाम से ये मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लेने वाला ना बने, देने वाले बने। तो जो लेने वाला इंसान अच्छा होता है या देने वाला? आप बताइए, मैं अरे आपसे हम पूछ रहा हूँ। महिलाओं को मजबूत करना चाह रहे ताकि महिलाएं अपने घर परिवार को अच्छे से चला सके। तो आप 2500 रुपये में महिलाएं घर चला लेंगी अच्छे से? ये महंगाई इतने चरम सीमा पे है, और आप 2500 रुपये का जो खैरात देना चाह रहे हैं, कोई महिलाएं नहीं लेना तो चाहती। सब पार्टी दे रही है ना सर, कोई ऐसा थोड़ी हाँ, सिर्फ आम तो केजरीवाल दे 15 रहे लाख हैं। भी मिला था।
15 लाख का भी वादा था तो आ गया क्या लोगों के अकाउंट में? नहीं आया ना। दिल्ली में तो तो बोले 2500 देंगे। ये तो जुमलेबाजी है दिल्ली ना। में बोले कि 2500 देंगे, मोदी जी उससे कह रहे हैं। उससे बेहतर है कि आप रोजगार दीजिए ना। रोजगार क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं आप? आपको रोजगार पैदा करना चाहिए जिससे घर के हालात बेहतर होंगे। आज बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, तो इससे जनरेशन खराब हो रहा है ना। आप उस पे काम करिए ना, जिससे ह्यूमनिटी को फायदा पहुंचे, पूरे आवाम को फायदा पहुंचे। आप उस काम को कर रहे हैं। देने का क्या मतलब है? हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, ये जुमलेबाजी है सब, और कुछ नहीं है। शेर खान बीजेपी भी कह रही है कि हम भी देंगे पैसे। शेर खान जी, आप कह रहे कि जो आपकी आइडियोलॉजी है, या चंद्रशेखर आज़ाद CNRC में मुसलमानों के साथ खड़े थे, जी। अभी ओखला में बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, जैसे ओवैसी साहब पैदल यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता आ रहे हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद क्यों नहीं है सर आपके प्रचार के लिए? आएंगे, आएंगे। आएंगे। उम्मीद है 3 तारीख को उनका हम एक प्रोग्राम रखा है हमने 40 फुटे पे, तो इंशाल्लाह पहुंचेंगे वो। आवाम से क्या कहना चाहेंगे आप, क्या उम्मीद है आवाम? आवाम से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप किसी के बहकावे में ना आए और अपना सही वोट अपने जहन से सोच समझ कर दें, क्योंकि आपको जो आज़ादी, जो अधिकार बाबा साहब ने दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने, कि एक पहले क्या था, पहले जमाने में रानी के पेट से राजा पैदा होता था। इस चीज को हमारे चंद्रशेखर आजाद साहब जिनको मानते हैं और पूरी हिंदुस्तान उनको मानती है, हमारे बाबा साहब को, जिन्होंने हमें संविधान दिया और हमें अधिकार दिया वोट का, कि अब एक राजा रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। आपके वोट से, मतलब एक नौकरानी का वोट भी इतना मायने रखता है जितना एक रानी का होता है। तो इस आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। जहाँ भी मुसलमानों के साथ भी जो चीज़ें गलत होती है, वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद खड़े रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है, हमारे साथ एक और जो हमारी दूसरी टीम है भीम आर्मी की, वो भी उनके सपोर्ट में खड़ी रहती है। तो इंशाल्लाह मैं तो आवाम से ये कहना चाहूँगा, एक बार आपको चंद्रशेखर के हाथों को मजबूत करने की ज़रूरत है। आपसे आखिरी सवाल, आपका मुकाबला किसके साथ है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, या बीजेपी, या फिर MIM? देखिए, एमआईएम का जहाँ तक सवाल है, एमआईएम अभी बीच में जो आप देखिए, जो ये बंदा जो जेल में था, शिफाउर रहमान। सिफाउल रहमान साहब, तो मैं एमआईएम के जो लीडर हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप तो इतने टाइम से पावर में हैं, तो आज इलेक्शन पे ही आपको क्यों याद आया कि वो जेल में है और आप इस मैटर को लेके आप खड़े हो गए? आपके अंदर जब ह्यूमनिटी और कौम के लिए कुछ करने की के लिए आपके अंदर जज्बा भरा हुआ है, तो आपको इससे पहले भी आपके पास पावर था, आप कर सकते थे। रहमान साहब को निकालने के लिए, उनकी इंसानियत पे, वो अच्छे इंसान है, उनके लिए हम लोग भी खड़े हैं। और जिस दिन ये लोग प्रदर्शन करना चाहें, जिस दिन धरना देना चाहें, जिस दिन आंदोलन करना चाहें, तो उस आंदोलन में सबसे आगे हम खुद खड़े होंगे। तो आप कह रहे हैं मुझके साथ खड़े थे, क्या मतलब ऐसे सिंपैथी वाले, या फिर वोट विद करेंगे आप लोग? नहीं नहीं नहीं, देखिए, ये जो जंग है, वोट का जंग है, वो जैसे लोग लड़ रहे हैं तो मैं भी लड़ूंगा। आप भी लड़ेंगे? हाँ, मैं भी लड़ूंगा, मैं भी तैयारी ऐसे ही कर रहा हूँ जैसे वो लोग कर रहे हैं। तो मेरी भी तैयारी ऐसे ही है ना, क्योंकि जंग होगा तो फिर लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। लेकिन दो पहलवान जब लड़ेंगे तो क्या है कि जीतना तो एक को ही है, ये तो सबको पता है, जीतना एक को है। लेकिन लड़ना ऐसे है कि देखने वाले को मजा आना चाहिए।